हम लोग कुछ फॉर्मूला लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी को अगर हम लोग कॉस स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को दे सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल। और फिर सेक और टैन का फॉर्मूला और कॉट और कॉसेक का फॉर्मूला एक साथ। तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और इसी को अगर पलट दे तो लिख सकते हैं कॉसेक कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा 1 को इस तरफ ले आए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर करेंगे तो इसको लिख सकते हो 1। तो ये तीनों एक साथ और ये तीनों एक साथ। और फिर सेक और टैन का होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा +1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर को RHS से LHS में लिख दिए तो यू कैन राइट 1, और टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये तीनों एक साथ। इसके अलावा टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और फिर कॉट थीटा उल्टा है, टैन का उल्टा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और इसके अलावा है आपका यू कैन राइट सेक थीटा इज अपोजिट ऑफ 1 बाई कॉस थीटा, एंड cosec theta is 1 by sin theta. These are all the formulae. अब इसके बेस पे हम लोग सम बनाएंगे, और tan थीटा 1 बाई cot थीटा होगा। जो फॉर्मूले थे उसके आधार पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है पहला, cos A बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos A, इसी का जस्ट उल्टा है। इसको प्रूफ करना है 2 sec A। मैथ्स बनाने में जो मज़ा आता है ना, वीडियो गेम खेलने में भी नहीं आता है। एक बार मैथ्स बन जाए कठिन प्रॉब्लम, तो आपको जो खुशी मिलती है वो बता नहीं सकते, और उस खुशी से आप और मैथ्स बनाएंगे, और साथ में आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और मार्क्स अच्छे आने से आपको एक खुशी मिलेगी, इज्जत मिलेगी समाज में, फैमिली में, और आपको पढ़ने में मन लगेगा। समझ लीजिए आप मैथ्स के विद्वान हो जाएंगे धीरे धीरे, अगर आप मन लगा दिए तो। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ये LHS है, इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ LHS, इस तरफ RHS।
तराजू की तरह है। अब हमको इसको प्रूफ करके यहाँ तक ला देना, 2 sec a। क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बार सोचते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, जैसे फ्रैक्शन में करते हैं भिन्न के सवाल में। 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, इन दोनों का एलसीएम होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे कि आप जानते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, इससे इसको डिवाइड करते हैं। इसे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट बिकम्स कॉस स्क्वायर ए। फिर कॉस ए से इसको करेंगे डिवाइड, तो कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए रहेगा, 1 प्लस साइन ए और ऊपर भी 1 प्लस साइन ए, सो इट बिकम्स 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसी पर इसको तोड़ते हैं, 1 स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको पता होगा, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। मैं लिख देता हूँ ताकि आप फार्मूला से उसको रिलेट कर सकें। फॉर्मूला ये है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यू मस्ट बी नोइंग दिस। ऊपर में ऐसा हो गया, नीचे में क्या है जो है वो हम लोग उतार देते हैं, साइन ए कॉस ए। अब ऊपर में देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हम लोग एक साथ लिखते हैं, ये 1 आ गया, ये 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 साइन ए। इस 1 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई होके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। नीचे में हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे you must be knowing cos square a plus sin square a becomes 1, so we can write for sin square a plus cos square a 1, it becomes 1, और यहाँ पे वो 1 plus 2 sin a, और नीचे में 1 plus sin a into cos a, जो पहले से चल रहा था वही, 1 plus 1 becomes 2 plus 2 साइन ए, नीचे में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। नाउ वी कैन टेक कॉमन, 2 इधर भी है, 2 साइन ए, दोनों में 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, सो 2 इज कॉमन, सो इन ब्रैकेट हियर वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस साइन ए, बाई नीचे में 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, और ये बच गया 2 कॉस ए। नाउ 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। फॉर्मूला में मैंने आपको बताया है, बट फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेक ए 1 बाई कॉस ए को बोलते हैं, 1 बाई कॉस ए के बदले वी कैन राइट सेक ए। So here also 1 by cos a we can write sec a, so it goes up sec a, 2 sec a, यहाँ जो आ रहा था वही आ गया, so we can write RHS PROVED, राइट। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। Let us solve some more questions. So next question is, मैं आपको अगला क्वेश्चन है, tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा
प्लस cot theta by 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta into cos sec थीटा। ये प्रूफ कर देना है। हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा है और ऊपर में कॉट थीटा, नीचे में 1 माइनस tan थीटा। सो व्हाट वी कैन डू इज tan थीटा होता है साइन बाई कॉस, तो हम लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नीचे में उसके 1 माइनस कॉट थीटा, तो कॉस थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, tan का उल्टा साइन थीटा, प्लस इधर में कॉट है तो कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे में 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा की जगह साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हम लोग ऊपर में तो ठीक है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, हम लोग दोनों को प्लस करते हैं एलसीएम लेके। 1 के नीचे में कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए, 1 और साइन थीटा का एलसीएम हो गया साइन थीटा। 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा को तो साइन थीटा होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में 1 है तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 इंटू कॉस थीटा इज रिमेन्स कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे में जैसे यहाँ पे हुआ था वही काम यहाँ पे नीचे में 1 और कॉस थीटा है तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। 1 से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा को तो बिकम्स कॉस थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा 1, और 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा। ये मुझे मिल गया। अब जैसे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन माइनस थीटा बाई कॉस साइन थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये उलट जाएगा, आपको पता है साइन थीटा वो गोज ऊपर और नीचे में ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे भी वही काम होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गोज ऊपर, ये कॉस थीटा ऊपर और ये नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम लोग को मिल गया ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या हम लोग कर सकते हैं, what we can do is yes, we can sin theta into cos theta, cos square theta, so cos theta becomes 1 minus cos theta into sin theta. Now we will take LCM, that is only one option left. Now one thing we will do here, we can write cos theta
So there is no page left. I'm going to the next page. We can write sine square theta by cos theta into sine theta minus cos theta. Here cos theta by sine theta into cos theta minus sine theta. So what we can do is sine square theta, we can write cos theta to sine theta minus cos theta, and here we have जस्ट अपोजिट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. यहाँ पे कॉस थीटा पहले माइनस साइन थीटा है, तो इसको भी हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने के लिए यहाँ पे माइनस करते हैं. अब इस माइनस के चलते हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं, साइन थीटा, और ये उल्टा हो गया, साइन थीटा इधर चला गया माइनस कॉस थीटा. ये कैसे हुआ? अगर माइनस अप्लाई होगा तो अगेन ये माइनस हो जाएगा. अगर मल्टीप्लाई कर दे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस माइनस के चलते माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो अगर इसको माइनस करते तो इसको ही पलट देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो फायदा ये हुआ कि द ओनली बेनिफिट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हियर एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हियर. नाउ वी कैन टेक एलसीएम इजीली. नाउ वी कैन राइट cos theta into sin theta into sin theta minus cos theta. अब इससे डिवाइड करेंगे तो cos theta और sin माइनस cos theta कट जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद sin theta. ऊपर में sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा मिलके sin क्यूब थीटा माइनस यहाँ भी sin थीटा कैंसिल आउट, sin माइनस थीटा cos माइनस थीटा cancel out. We are left with cos theta into cos square theta, that is cos cube theta. और फॉर्मूला कहता है sin theta minus cos cube theta is sin theta minus cos theta within bracket sin square theta plus sin theta into cos theta प्लस cos स्क्वायर थीटा. दिस इज द फॉर्मूला आपको याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन द सेम फॉर्मूला. उसी फॉर्मूला से हमने उसको तोड़ा है. cos थीटा इंटू साइन थीटा नीचे में, एंड देन इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. अब क्या होगा, यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल्ड, ये दोनों हम लोग कैंसिल कर देंगे. अब हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये वाला पहले लिख देते हैं, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर में, और नीचे में है cos थीटा इंटू साइन थीटा. अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, so we can write 1 in the place of sin square theta plus cos square theta plus sin theta into cos theta by cos theta into sin theta. अब इसको हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग, 1 by cos theta into sin theta plus sin theta into cos theta by cos theta into sin theta. Cos theta into sin theta, cos theta into sin theta cancel. Now it becomes 1.
और 1 by cos theta और sin theta. 1 by cos theta can be written as sec theta and sin theta 1 by sin theta can be written as cosec theta और यहाँ पे 1 है. So our RHS, we have achieved our RHS. RHS मुझे मिल गया, यही है RHS. So RHS proved. This sum is very important. अगर आपने बनाना सीख लिया तो समझ लीजिए ट्रिगोनोमेट्री में आपको कोई हरा नहीं सकता और ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर सॉल्व कर पाएंगे. सो नोट इट डाउन. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस sec a by sec a plus is equal to sin square a by 1 minus cos a. ये प्रूफ करना है. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले चलते हैं RHS. Well, you can write RHS first, no problem. Sin square a by 1 minus cos a. इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? Sin square a can be written as 1 minus cos square a और ये नीचे में है 1 minus cos a. Now we can write this as 1 minus cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 plus cos a into 1 minus cos a. कैसे? a square minus b square can be written as a plus b, a minus b. As simple as that. 1 square 1 को लिख सकते हैं 1 square minus cos स्क्वायर. एक a की जगह 1 है, b की जगह cos स्क्वायर. तो हमने लिख दिया ऐसा. Downside we have 1 minus cos a. So 1 minus cos a cancelled out and we are left with 1 plus cos a. Perfect. Now we will take LHS और इसको यहाँ लाने की कोशिश करते हैं. RHS में हम लोगों ने साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस के को प्रूफ कर दिया कि ये 1 प्लस कॉस ए है. अब LHS भी अगर यहाँ तक आ गया तो इसका मतलब दोनों बराबर है. लेट अस ट्राई दिस. 1 बाई 1 प्लस सेक ए और सेक ए. अभी सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, ठीक है, और सेक के नीचे को भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए. नाउ कॉस ए जो है इसको ऊपर वाले कॉस ए को हम लोग जोड़ने की 1 प्लस 1 बाई कॉस ए विल ऐड देम. तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि ये दोनों ये फ्रैक्शन जैसा होता है. 1 प्लस कॉस ए जिसे फ्रैक्शन में जोड़ते हैं और 1 से डिवाइड करेंगे कॉस ए तो हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई भी होगा. कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइड होगा 1 1 जो 1 और नीचे में है 1 बाई कॉस ए. सो कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए और नीचे 1 बाई कॉस ए. अगर इसको हम देखते हैं तो ये हो जाएगा, वी कैन राइट इट कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए और ये पलट के हो जाएगा कॉस ए ऊपर में. cos a cancel and we are left with cos a plus 1. वाह परफेक्ट. तो मिल गया 1 प्लस कॉस ए RHS और LHS भी 1 प्लस कॉस ए. तो LHS इज इक्वल टू RHS. प्रूव्ड. ये तो बहुत जल्दी हो गया. सो 3 सवाल हम लोगों ने देखा, हमने बनाया. इसको आप प्रैक्टिस कीजिए. एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे
तो आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट and you will be able to solve trigonometric questions in the examination efficiently and correctly. In the next class, we'll see few more questions on trigonometry, and that's all for today. Bye bye.